हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 समाप्त हो चुकी है और बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो कि गलत थे। वो किन किन कारणों से गलत थे? क्या उनके चारों ऑप्शन गलत थे, या पाठ्यक्रम से बाहर के थे, या फिर हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन में मिस्टेक थी? तो कहीं वो कारण हैं जो कि आपके प्रश्न की प्रकृति को गलत बनाते हैं। तो आपने आपत्तियां लगाई होगी, और उन आपत्तियों पे निस्तारण किस प्रकार से किया जाता है, कितने लोगों की समिति होती है, उस समिति में कौन कौन होते हैं, तो इन सब मुद्दों पर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, ये जो हम डेटा लेके आए हैं, ये 2018 की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उस परीक्षा का लेके आए हैं, और जो 2018 में हुआ है वैसी प्रक्रिया अभी जारी होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे ही आपने ऑब्जेक्शन लगाया है, तो ऑब्जेक्शन आपने जिस भी प्रश्न पे लगाया है उस प्रश्न का क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, उसका एक समिति द्वारा विश्लेषण किया जाता है कि भाई ये प्रश्न गलत है या नहीं है, या फिर इस प्रश्न में क्या क्या मिस्टेक है। तो इन तमाम कारणों को वो शो भी करते हैं, दिखाते हैं आपको कि हमने इस प्रश्न का आंसर ये माना है, आपने ये माना है, यानी कि विद्यार्थी ने माना है उसका कुछ और वो फाइनल जो कमेटी है उनकी, वो उसका आंसर कुछ और मानेगी। तो जो भी उनके द्वारा आंसर माना जाता है उसका वो विस्तार से विश्लेषण करके आप लोगों के समक्ष भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने ये आंसर माना है और यही फाइनल आंसर रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, उनका जो आंसर अब जो जारी होगा वो फाइनली आंसर होगा, क्योंकि अब जो आंसर जारी होगा वो विषय विशेषज्ञों की टीम के द्वारा जारी किया गया आंसर होगा। अब इस पर आप कोई दावे आपत्ति नहीं लगा सकते। प्रथम बार आपको चांस दिया जाता है दावे आपत्ति लगाने के लिए, जो कि आपने लगा दिया है। अब विषय विशेषज्ञों की टीम क्या निर्णय लेती है उसका भी आपको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये 2018 का है, और 2018 की भर्ती के टाइम पे देखिए आप, प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड, उस टाइम पे पीईबी के नाम से जाना जाता था इसको, ठीक है। अभी ईएसबी के नाम से जाना जाता है। तो अंतिम उत्तर कुंजी, इसमें क्या कहा गया है देखिए आप, परीक्षा का नाम माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018, क्योंकि पिछली बार जो पात्रता परीक्षा हुई थी उस पात्रता परीक्षा से ही ज्वाइनिंग दे दी गई थी, ठीक है। यहाँ हमने जो डाटा उठाया है वो सोशल साइंस का उठाया है दोस्तों। इसी प्रकार से अन्य विषयों के भी डाटा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, टेम्पर प्रूफ लिफाफा क्रमांक, यहाँ पर लिफाफे का क्रमांक दिया गया है कि इस लिफाफे में हमने इसको भेजा है आपको, ठीक है। आगे देखिए, आपत्ति युक्त प्रश्नों की संख्या 382 ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपत्तियाँ आई थी, और उन 382 प्रश्नों को, सोशल साइंस के प्रश्नों को, वो विषय विशेषज्ञों की समिति ने, यानी कि जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने आंसर जारी किया है। तो उत्तर कुंजी समिति की बैठक जो हुई थी वो 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, यानी कि 3 से 4 दिन इस समिति ने डिसीजन लिया, इसके तथ्य निकाले, कहीं प्रकार के डाटा स्रोत इकट्ठे किए, उसके बाद में ये उत्तर कुंजी जारी करी है। तो दोस्तों, यहाँ आगे देखिए आप, देखो यहाँ पर क्रम संख्या है और दिनांक एवं शिफ्ट कि किस दिनांक को आपका पेपर था और कौन सी शिफ्ट का ये प्रश्न है, ठीक है। और प्रश्न का क्रमांक, आपका प्रश्न का क्रमांक क्या है उस दिन, और प्रश्न, ये प्रश्न को शॉर्ट में लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। और मॉडल उत्तर, जो आपका पेपर था, आपके पेपर के अंदर वहाँ पर उसका आंसर 4th नंबर का था, मतलब, ठीक है। 1 2 3 4, इसका मतलब ये होगा कि 4th नंबर का आंसर था। और अंतिम उत्तर जो विषय विशेषज्ञों की टीम ने माना है वो 4 माना है, और उन्होंने टिप्पणी भी लिखी है यहाँ पर, विषय विशेषज्ञों का मत क्या है कि यहाँ पर हमने नो चेंज किया है, इसका कोई आंसर, हमने जो माना है वही आंसर है, विद्यार्थी ने कुछ भी बताया हो, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ संलग्न साक्ष्य, यहाँ पर जो बोर्ड है उसने भी यहाँ पर कोई संलग्न साक्ष्य स्पष्ट नहीं किए हैं, क्योंकि दोस्तों अगर ये संलग्न साक्ष्य देते आप लोगों को तो ये उस प्रश्न के देते जिसमें इन्होंने उत्तर को चेंज किया है कि भाई इसका वास्तव में उत्तर ये होना चाहिए। तो इनके पास में भी साक्ष्य नहीं है, क्योंकि प्रश्न को चेंज किया ही नहीं उन्होंने, ठीक है। नो चेंज हुआ, इसलिए इन्होंने साक्ष्य स्पष्ट नहीं किया है। तो ऐसे देखो और भी प्रश्न है, जैसे देखो आप, ये प्रश्न है 26 तारीख का, इसमें बीओडी नाम से प्रश्न है, आगे बीओडी होगा, उसके बाद डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसका 4 नंबर का आंसर और नो चेंज। आगे देखिए आप, अब यहाँ पर देखिए आप, 26 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसका पेपर है सेबी का विस्तृत, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है जो
कंप्यूटर स्क्रीन के टाइम पर वहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट था, लेकिन इस प्रश्न को विषय विशेषज्ञों की टीम ने क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है, यानी कि कोई विकल्प सही नहीं है, पूरे के पूरे विकल्प गलत हैं यहाँ पर, तो इसको इन्होंने डिलीट कर दिया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, यहाँ देखिए आप, भारत में हरित क्रांति, अब ये 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है, इस पर भी आपत्ति आई थी, यहाँ ऑप्शन माना है 4 नंबर का ऑप्शन राइट माना है, लेकिन यहाँ हम बात करें दोस्तों तो ए नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा, यानी कि विकल्प परिवर्तन किया है विशेषज्ञों की टीम ने कि इसका विकल्प गलत है दोस्तों। ठीक है, और उसमें विद्यार्थियों ने भले ही ए नंबर का आंसर लगाया होगा, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर जो उन्होंने आंसर दिया था वो 4 नंबर का दिया था, तो विद्यार्थियों का सही होने के बावजूद भी वो प्रश्न गलत गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी विद्यार्थियों को बोनस अंक मिला होगा। ठीक है, आगे देखिए आप, ऐसे ही देखिए विकल्प परिवर्तन, अब यहाँ देखिए संलग्नक 1, इन्होंने कोई ऐसा डेटा या ऐसा स्रोत भी दिया है जो कि प्रमाणित पुस्तकों का है, तो विकल्प परिवर्तन करने के बाद में उस विकल्प का संलग्न इन्होंने दिया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, ये देखो विकल्प परिवर्तन किया गया है, कहीं ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके माध्यम से ये हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, देखो भारत में पंचायती राज, ठीक है, ये 28 तारीख का है और इसमें नो चेंज किया गया है। ठीक है, ऐसे और भी है, देखो यहाँ पर देखिए आप, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य, ये 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इसमें 3 नंबर का ऑप्शन कंपटीशन पर सही माना गया था, लेकिन इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है और इसका हिंदी अनुवाद में गलती थी दोस्तों, हिंदी अनुवाद में गलती थी, इंग्लिश वर्जन अलग था, हिंदी वर्जन अलग था, दोनों अलग अलग थे, इस कारण इस प्रश्न को क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया गया है कमेटी ने। ठीक है, आगे देखिए, और भी कई प्रकार के मुद्दे हैं जिनके कारण प्रश्न डिलीट होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न, ठीक है, इसको निरस्त किया है, यानी कि पाठ्यक्रम से बाहर का है। 1991 में नई आर्थिक नीति, ये वाला प्रश्न था। ठीक है, और यहाँ पर कोई विकल्प सही नहीं है, इसलिए इसको भी निरस्त किया गया है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनके कारण ये क्वेश्चन चेंज हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए आप, ये देखिए पाठ्यक्रम से बाहर का निरस्त किया गया है, पाठ्यक्रम से बाहर का है, 28 तारीख की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था ये। ठीक है, और भी देख लीजिए आप, और बताते हैं आपको, बहुत सारे ऐसे विकल्प परिवर्तन, देखिए आप, कोई विकल्प सही नहीं, ये नो चेंज। इधर देखिए आप, विकल्प परिवर्तन, ये देखिए एक और, ये देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन भारतीय है, इस तरह के प्रश्न से, इस तरह की हेडिंग से शुरू होने वाला प्रश्न था ये, इसका वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर आंसर 1 था, इसको निरस्त किया गया है और 1 से अधिक विकल्प सही थे, इसके अंदर 1 से अधिक विकल्प सही थे। तो कुछ बच्चों ने, जैसे मान लो इसके अंदर सी नंबर का ऑप्शन भी सही होगा, तो 1 और 3, ठीक है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं ना, तो किसी बच्चे ने 1 भी लगाया होगा, किसी ने 2 भी लगाया होगा, कोई बच्चा ज़्यादा ही ब्रिलियंट है, वो बुद्धिमान है, उसने अच्छे से पढ़ा है उसी टॉपिक को, तो वो दोनों में कंफ्यूज हो रहा होगा कि यार ये लगाऊं कि लगाऊं, तो इसमें 1 से अधिक विकल्प सही है, इस कारण ये भी निरस्त हुआ था ये प्रश्न। इधर देखिए आप, अनुवाद, हिंदी अनुवाद गलत था, 1 से अधिक विकल्प सही, विकल्प परिवर्तन किया गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं ये देखिए आप, ये देखो, अब बहुत से प्रश्न तो ऐसे हैं जिनमें लोगों ने आपत्तियां लगा दी, लेकिन उन्होंने कोई डिसीजन ही नहीं लिया उस मामले में, और देखो उनके पास में वो भी ऐसे नहीं है कि फॉर्मेलिटी करने के लिए बैठे हुए हैं, बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं वो। ठीक है, ये देखो पाठ्यक्रम से बाहर का है, निरस्त किया गया है इसको, चैलेंजर अभियान। ठीक है, और आगे देखिए आप, ये देखिए नो चेंज, विकल्प कोई विकल्प सही नहीं है, पाठ्यक्रम से बाहर का है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि डिलीट हुए हैं और उन प्रश्नों के अभ्यर्थियों को फ़ायदा भी हुआ है और विद्यार्थियों को उनके बोनस अंक भी मिले हैं दोस्तों। तो इसी आधार पर आपके अभी की जो भर्ती है 2025 वाली वर्ग 2 की, इसमें भी 3 से 4 प्रश्न ऐसे हर शिफ्ट में मिलेंगे जो कि डिलीट होने वाले हैं, जिनके 1 से अधिक आंसर है और आपने आपत्तियां भरपूर मात्रा में लगाई होगी, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ एक्शन लेने वाले हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों के
जैसे मान लो 70 नंबर बन रहे हैं तो उनके 70 से यानी कि 73 74 यानी कि 3-4 नंबर में बढ़ोतरी होने वाली है दोस्तों। लेकिन ये बढ़ोतरी उन्हीं की होगी जिनके प्रश्न ये वाले ही गलत थे, ये वाले ही गलत थे, और किसी ने उसको पहले से गलत माना है तो उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, ये पाठ्यक्रम से बाहर का विकल्प परिवर्तन। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक डाउट ये चल रहा होगा कि क्या सर मैंने आपत्ति लगाई नहीं है, क्या मुझे भी उसका फ़ायदा मिलेगा क्या? आपने आपत्ति लगाई हो या नहीं लगाई हो, अगर उस प्रश्न पर आपके अलावा किसी और ने आपत्ति लगा दी है और वो प्रश्न डिलीट हो चुका है, तो निश्चित रूप से उन सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है जो उस शिफ्ट में बैठे हुए हैं। तो सभी विद्यार्थियों को, चाहे उसका वो प्रश्न सही हो या वो प्रश्न गलत हो, यानी कि वो डिलीट हो गया है, पाठ्यक्रम से बाहर का है, एक से अधिक ऑप्शन का सही है उसके, वो तमाम कारण जिनके कारण वो डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें आप सबको फ़ायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक ही विद्यार्थी को उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।